मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का एक प्रकार की साजिश रखी जा रही है। मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरी सुपारी दी गई है। झारखंड में राजनीतिक साजिश, बाबूलाल मरांडी बोले मुझे और परिवार को मारने की सुपारी दी गई। झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देने वाला बयान। गिरिडीह में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी के रूप में मिली है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि हेमंत सरकार के करीबी अधिकारी ने उनके नाम की सुपारी दी है, यानी राजनीतिक विरोध को अब जानलेवा साजिश में बदलने की कोशिश की जा रही है। बाबूलाल मरांडी से जब उस अधिकारी का नाम पूछा गया तो उन्होंने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने आशंका जता दी है, अब जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी है सच्चाई सामने लाए। आपको बता दूं, पहले भी बाबूलाल मरांडी ने शराब, जमीन और खनन घोटालों को लेकर हेमंत सरकार पर तीखे हमले करते रहे हैं। गिरिडीह के इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप हरमंदिर सिंह बग्गा और महिला मोर्चा की संगीता सेठ भी मौजूद रही। सुनिए क्या कहा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है, उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और उसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चहेते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिलकर डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का एक प्रकार की साजिश रखी जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं।
फिर जेएसएससी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो, जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का राष्ट्रोद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चहेते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि षड्यंत्र चाहे वो सारे लोग जितना कुछ भी करें, झारखंड में भ्रष्टाचार के विरोध में या झारखंड में जो लूट हो रही है उसकी आवाज को तो कोई हमारी दबा नहीं सकता, चाहे वो जितनी भी हमें कीमत क्यों नहीं चुकाना पड़े। इस आवाज को हम लगातार उठाएंगे। सरकार गलत करेगी तो उसके लिए जरूरत होता है, जहां भी होगी तो सड़क पर भी उतर करके आंदोलन करेंगे।